हेलो दोस्तों, अगर आप 20s के एज में हैं और आप सोच रहे हो कि एक अच्छा सा बॉडी बनानी है तो आप जिम जाने के लिए पैसे पे करते हो और जिम के लिए टाइम डिसाइड करते हो और आप अपने मसल्स को ग्रो करने के लिए अच्छे प्रोटीन और डाइट लेने लगते हो। अब क्या लगता है, अगर आप एक ही बार ये सब कर लेते हैं तो यह सब ऑटोमेटिक होते रहेगा, लाइक आप हर रोज जिम जाने लगोगे? ऑब्वियसली नहीं होगा। लेकिन आप फाइनेंशियली एक ऐसी हैबिट क्रिएट कर सकते हैं और आप उसे ऑटोमेटिक पर डाल सकते हैं, जिसे आप एक बार सब अच्छे से सेटअप कर देते हो तो वह मंथली आपकी एक ऐसी हैबिट बन जाएगी जो आपको एक अच्छा सा रिटर्न भी देता रहेगा। और वो हैबिट है SIP। SIP एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है और SIP स्टार्ट करने के लिए आप एक छोटा अमाउंट भी चूज कर सकते हो। यदि आप हर महीने 10,000 अपने इन्वेस्टमेंट ऐप ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि महीने के हर 5 तारीख को चाहे स्टॉक का प्राइस जितना भी कम या ज्यादा हो, आप 10,000 रुपए उस म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इससे आपका एक SIP क्रिएट हो जाता है जो ऑटोमेटिक ही आपके अकाउंट से महीने के 5 तारीख को 10,000 रुपए डिडक्ट होकर इन्वेस्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन SIP स्टार्ट करने से पहले बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान देना जरूरी होता है। हाउ इट्स वर्क, आप ये समझें। वाई SIP। स्टॉक मार्केट से रिटर्न कमाने के 2 तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, जब मार्केट डाउन हो तो आप शेयर को खरीदें और जब मार्केट ऊपर की ओर बढ़ता है तो आप उस शेयर को बेचो, जो कि आप इसे ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको ट्रेडिंग में अच्छा नॉलेज नहीं है तो आप इससे दूर ही रहें। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इस मेथड के द्वारा भी आपका वेल्थ कंपाउंड होकर बहुत ज्यादा रिटर्न देता है। इसे करने के लिए आपको कुछ कंपनी को बहुत अच्छे से रिसर्च करना होता है। जब आपको लगे कि हाँ, इस कंपनी में मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए तो आपको उसमें इन्वेस्ट करके लंबे समय के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर आप इस मेथड से अपने पैसे कंपाउंड करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप इसे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। कंपाउंडिंग एक ट्री लगाने के जैसा होता है जिसमें आपको 1 साल में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखता। 10 साल में वही ट्री कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वह ट्री कुछ 50 सालों में इतना बड़ा हो जाता है कि आपको विश्वास ही नहीं होता। वॉरेन बफेट की टोटल वेल्थ अराउंड $84 बिलियन है, लेकिन क्या आपको ये पता है $84 बिलियन में से $81 बिलियन उन्हें अपने 65 बर्थडे के बाद मिला है। अगर आप वॉरेन बफेट को उनके IQ और सक्सेस से जज करते हो तो आप ये गलत करते हो, क्योंकि वॉरेन बफेट आधी सेंचुरी से ज्यादा टाइम से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। वॉरेन बफेट जब 10 साल के थे तभी से वे इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिए थे और 30 की एज तक वह एक मिलियनियर भी बन गए थे। अब सभी को वॉरेन बफेट तो बनना नहीं है और सभी को इन्वेस्टिंग में उतना इंटरेस्ट भी नहीं होता है, लेकिन अमीर तो बनना ही है ना। अगर आप भी अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हो तो आई एम श्योर आपके पास उतना पैसा तो होगा नहीं कि आप एक ही बार में किसी कंपनी की बहुत सारी शेयर्स खरीद लो या किसी इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्ट करके भूल जाओ, जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर काम करता है मैजिक ऑफ SIP, जहाँ पर आपको ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा थोड़ा पैसे इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग के फायदे उठा सकते हो। आप मिनिमम पैसे जैसे 500 पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हो। हम ये भी जान लेते हैं कि SIP एक लमसम इन्वेस्टमेंट से बेटर कैसे हो सकती है और इसका मैजिक काम कैसे करता है। मान लेते हैं कि आप 10,000 प्रति महीने की SIP क्रिएट करते हो जो आपके अकाउंट से 5 तारीख को डिडक्ट हो जाता है और उस समय म्यूचुअल फंड की NAV 100 हो। NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू होता है, जो किसी भी स्टॉक का एक प्राइस होता है। जब हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो NAV के अकॉर्डिंग कुछ यूनिट मिलते हैं जो कि उसका एक नेट एसेट वैल्यू होता है। जब ये ग्रो करता है तो आपके पैसे भी ग्रो करने लगता है। अब मान लो आपके अकाउंट से जो 10,000 रुपए इन्वेस्ट हुए और उस समय उस म्यूचुअल फंड की NAV 100 थी, तो इस हिसाब से आपको इस म्यूचुअल फंड की 100 यूनिट मिलेंगे। अगर कुछ समय बाद उस म्यूचुअल फंड की वैल्यू इंक्रीज होती है और उसकी NAV 200 हो जाती है तो उस वक्त आपके 10,000 रुपए के सिर्फ 50 यूनिट ही मिलेंगे। इसका मतलब है जब प्राइस इंक्रीज होता है तो आप ऑटोमेटिक ही कम यूनिट बाई करते हो और जब मार्केट की प्राइस कम होता है तो आप ज्यादा यूनिट बाई करते हो। अगर मार्केट डाउन होता है और उस म्यूचुअल फंड की यूनिट 50 हो जाती है, फिर भी आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इस बार आपके इस 10,000 रुपए से आपको 200 यूनिट मिलेंगे। इसका मतलब है कि आप मार्केट को बिना प्रेडिक्ट किए जब मार्केट नीचे जाने लगता है तो आप ज़्यादा बाई करने लगते हैं
और जब मार्केट ऊपर जाता है तो कम बाई करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल HDFC स्मॉल कैप फंड 3 अप्रैल 2008 10 NAV पर लॉन्च हुआ था। अगर आप उस दिन इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ देते तो आप 10 साल बाद यानी 3 अप्रैल 2018 को जब इस फंड की NAV 45 हो चुकी थी, अगर आप इस टाइम पर सेल किए होते तो आपको अराउंड 4.5 लाख रुपए मिलते। यदि आप इसी फंड में 1000 की SIP शुरू करते तो आप टोटल 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके होते और 10 साल बाद आपका यही इन्वेस्टमेंट 5.6 लाख के हो चुके होते हैं। दोनों ही केस में म्यूचुअल फंड सेम है, टाइम भी सेम ही है, लेकिन अब आपने 1 लाख इन्वेस्ट करने के बजाय 1000 की SIP शुरू की और उससे ज्यादा रिटर्न मिले। और ये होता है मैजिक ऑफ SIP, जहाँ आप मार्केट को प्रेडिक्ट किए बिना ही आपके पैसे सही टाइम में इन्वेस्ट होते रहते हैं। हाउ टू चूज द राइट फंड। दोस्तों, आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ये चेक करना बहुत ही जरूरी होता है कि उस कंपनी का एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली एक फीस होता है जो आपको इन्वेस्ट करने के लिए पे करनी पड़ती है, जो कंपनी आपके टोटल अमाउंट से कुछ % अपने पास रख लेती है, क्योंकि आपको यहाँ पर मेहनत तो करनी नहीं पड़ती है, सिर्फ आपके बैंक से ऑटोमेटिक पैसे इन्वेस्ट होते रहते हैं, जहाँ उस कंपनी का एक फंड मैनेजर इस पैसे को मैनेज करता है, इसलिए वह कुछ % फीस चार्ज करता है। और कई बार कुछ लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं और ज्यादा फीस पे करने लगते हैं, जैसे कि किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.5% से 2% तक हो सकता है, तो शायद आपको यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2% की फीस अभी तो कुछ नहीं लगता, लेकिन आगे जाकर यही 2% फीस एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। इसलिए आपको ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको अच्छा रिटर्न भी दे और उसका एक्सपेंस रेशियो 1% से तो कम होना ही चाहिए। ऑथर मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि ग्रोथ इज ड्रिवन बाय कंपाउंडिंग विच ऑलवेज टेकन टाइम। इसलिए इन्वेस्टिंग को आप एक लॉन्ग टर्म गेम समझो। अगर आप इन्वेस्टमेंट से क्विक मनी बनाना चाहते हो तो यह पॉसिबल नहीं है। SIP में इन्वेस्ट करते टाइम एग्जिट लोड का ध्यान रखना चाहिए, जहां पर कुछ म्यूचुअल फंड आपके पैसे विड्रॉ करने का चार्ज भी करते हैं, जो 0% से 1% तक होता है और इसके साथ टैक्स भी होता है, क्योंकि अगर 1 साल से पहले ही अपने पैसे विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि 15% होता है। अगर 1 साल के बाद सेल करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि 10% तक होता है, जो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर वीडियो नॉलेजफुल रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।